फील द डिवाइन लव। सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके जो हिडन इनेमी हैं, जो शत्रु हैं, एक ग्रुप बनाकर जिस भी तांत्रिक के पास वो गए थे, वहाँ से जब वो वापस आए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनके पसीने छूट गए हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आपके वीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है आपके बारे में कि आप दिव्य ऊर्जा के संरक्षण में हैं। इन लोगों ने जितने बार भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, इनको बड़ी खुशी हुई है, लेकिन वो प्रोजेक्शन इनके जिन्होंने किया है, जिन्होंने करवाया है, उनके फैमिली के तरफ वो प्रोजेक्शन हुआ है। और यही कारण है कि कोई बेड रेस्ट में है, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है और किसी के मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ये एक स्थान पर बैठ गए सर पकड़ के। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके ही आसपास की कोई फीमेल जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस रही हो, या आपके पर्सन के आसपास की हो सकती है, आपके आसपास की हो सकती है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। बेड रेस्ट में है लिटरली, वो किसी ऐसे टॉक्सिक मस्कुलाइन से मिली हुई थी जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें करता था। यस, ये व्यक्ति आपको बहुत ही बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हुए, ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, इस तरीके की ऊर्जा रखने वाला व्यक्ति है ये। ठीक है, आपकी ही ऊर्जा को खींचकर, आपकी ही ऊर्जा से आगे बढ़कर आपको ही इग्नोर करने वाला व्यक्ति है ये। आपके लिए षड्यंत्र करने वाला, आपको रोकने वाला व्यक्ति है ये। आपके सपनों को तोड़ने वाला व्यक्ति है ये। कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे फीमेल से जुड़ा हुआ था जो फीमेल अभी बेड रेस्ट में है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को जो भी इसने किया है, लगातार ये 5 सालों तक, लगातार ये 5 महीने तक, इसने जो भी किया है, हर एक मंथ में इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी टावर यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि थक हार के ये व्यक्ति फिर से उस व्यक्ति के पास गए, तांत्रिक के पास। और अब जो बताया है तांत्रिक ने आपके बारे में, वो है स्टार की ऊर्जा, वो है हीलिंग की पावर, वो है आपके आसपास। यहाँ पर देखिए मुझे कैसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। यहाँ पर किसी संत का, किस इष्ट देव जी का, आप जिनको भी मानते हैं, उनका आशीर्वाद है आपके हाथ पर, आपके सर पर उनका हाथ है। देखिए मैंने हाथ पर कहा तो आपके हाथ पर कोई ना कोई एक निशान जरूर होगा। बर्थ से, बाय बर्थ आपके हाथ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा निशान जरूर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस स्थान पर बैठकर ऐसी चीज़ें आती है जो चीज़ें हम देख भी नहीं पाते हैं, जो चीज़ें हम समझ भी नहीं पाते हैं। आपको हर एक स्थान से हीलिंग मिलती है। मतलब आपके लिए ये कहा गया है कि जल, वायु, अग्नि, प्रकृति, हर तरफ से आपको हीलिंग मिल रहा है, हर एक तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, उन्होंने धन रखकर यही कहा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ को वीक कर दो। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति अभी ऐसी स्थिति में है जहाँ पर जो आपके हेटर्स हैं, इनकी स्थिति 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ गई है। यही वो व्यक्ति है जो ये कह रहे थे कि इसकी स्थिति को ऐसे ही करो। इसके पैरों में प्रॉब्लम हुई है, एक बार नहीं 2 बार हुई है। इस हेटर्स के पैरों में प्रॉब्लम हुई है, इसके फैमिली लाइफ में किसी तरीके से प्रॉब्लम हो गया, इसको घर से, अपने घर से ये व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और चाहे आप इसे कुछ भी कहिए, कर्म का फल है ये। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल जिसने हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, जिसने हमेशा आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन एक और भी यहाँ पर मैसेज है, वो है कि आपका प्रोटेक्शन करने वाली है आपकी डिवाइन फेमिनाइन, आपकी कोई एंसिस्टर्स है जो इससे भी हायर पावर में है। ठीक है, जो ये अपने आप को पावर में समझती है और जो ये
ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजने की कोशिश करते रहती है, आपको हमेशा स्टक करने की कोशिश करते रहती है। इनसे लाख गुना, कई गुना ज़्यादा पावर आपके एंसेस्टर्स के अंदर है और उन्होंने अपने पावर को दिखा दिया इस फीमेल को। तो यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जिनको उन सडन, जैसे पटकते बोलते हैं ना, सडन, ये जिस भी स्थिति में थे ये सडन नीचे गिरे हैं, सडन नीचे गिरे हैं और ये सभी एक साथ मिले हैं पिछले कुछ दिनों में। आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। जो भी ये फीमेल है जो अभी बेड रेस्ट में है, ये बार बार आपका नाम ले रही है, बार बार आपके पर्सन का नाम ले रही है, ठीक है। बेड रेस्ट में व्यक्ति को अपने कर्म याद आते हैं, है ना, कि मैंने ऐसा किया है। वो चीज़ें याद नहीं आती है कि जब आपके साथ ऐसी चीज़ें इसने करवाई थी। इस फीमेल ने किसका साथ दिया? जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आपके सबसे बड़े छुपे हुए शत्रु हैं, जिसका रिक्वायर भी नहीं था आपके लाइफ में, ये ज़बरदस्ती आपके लाइफ में एंटर कर रहे थे, ऐसे किसी व्यक्ति का साथ इसने दिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके किसी लाभ को भी रोका गया है। ये लाभ आपका पेंटिकल से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी कोई संपत्ति यहाँ पर हो सकती है। अब ये संपत्ति देखिए आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जिसको इनमें से बहुत लोगों ने आपके पास किसी भी तरीके से फ़ोटो के थ्रू, आपकी पर्सनल सामग्री के थ्रू इसने रखा था। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हर तरफ से आपको ऊर्जा प्रोटेक्ट कर रही है। तो जैसे कि कुछ अग्निदेव जी की कृपा आप पर हुई है और सारी चीज़ें जल गई है, ठीक है। आपके जो भी सामग्री इन्होंने रखा था उसके बाद ही इनके पसीने छूटे हैं, यस, उसके बाद ही इनके पसीने छूटे हैं। और ये एक दूसरे से जब इनको मैसेज मिला, क्योंकि ये लोग अलग अलग स्थान से थे, ठीक है, अलग अलग स्थान में रहते हैं, जब इनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपके लाइफ में तो किसी तरीके की कोई तूफान नहीं, लेकिन इनके लाइफ में धीरे 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 ये टाल रहे थे उन चीज़ों को कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। लेकिन जब इनको समझ में आया कि आपको स्टक करते करते ये इस हद तक स्टक हो गए हैं कि इनके लाइफ में, जैसे ना किसी के लाइफ में दैनिक दिनचर्या के लिए भी चीज़ें नहीं है, ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में हुई है मून के समय में, न्यू मून, पिछले न्यू मून पर ये फिर से मिले थे आपस में। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उस तांत्रिक ने फटकार लगा दी है इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी एनर्जी लो फील हो रही है। एक बहुत बड़े तांत्रिक को अपनी एनर्जी लो फील हो रही है और इनको उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। और फिर ये आपस में बैठकर इन्होंने ये कहा कि कौन सी वीक पॉइंट है, अब हम इस तरीके से कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर आपके वीक पॉइंट को ये ढूंढना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। तो अब ये उस तांत्रिक से इनको मदद नहीं मिल रही है और ना ही ये दूसरे जगह जाना चाहते हैं, लेकिन आपके वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनकी जो बातचीत हुई है वो यही है कि ऐसा कौन है जिसको तकलीफ़ में देखकर ये इस व्यक्ति को तकलीफ़ होगा, जबकि इनको ये नहीं पता कि आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, ठीक है। आप आसक्ति से अनासक्ति में आ गए हैं और आप कहते हैं कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा। जब सब कुछ परमात्मा जी का है तो आपका वीक पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता। आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरस रही है और इनमें से कई लोग अभी आपको देख रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं कि अरे हमने इतना सब कुछ किया, 7 ऑफ कप्स, हमने इतनी सारी चीज़ें, इतना इनके फैमिली में भ्रमित किया, इसको इतना रोका हमने, लेकिन उसके बाद भी 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद भी एक स्थान से नहीं 3 स्थान से इसको जो है अबंडेंस मिल रहा है, 2 स्थान से इसको अबंडेंस मिल रहा है। इसके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस में चल रही है। और तो और 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत हो रही है, इसकी तो लगातार जीत हो रही है। यहाँ पर जो भी आपको स्पाई कर रहा है उसने यही बताया कि आपकी जीत हो रही है। आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं। ये लोग आपको गिरते हुए नहीं देखते हैं, ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, ये जो फीमेल है ये रो रही है, माथा पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है, अपने सर को पकड़ के बैठी हुई है, क्योंकि धन इसके हाथ से फिसल गया है। इसने जो भी धन इन सारी चीज़ों में लगाया था वो धन जैसे इसका ब्लॉक हो गया है। अब इसके लाइफ में आवक बिल्कुल 0 हो गया है और
इसके जैसे जो कहते हैं ना खर्च बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए ये कर्म का फल है। आप काफ़ी सुकून से बैठे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आप एक पैलेस में बैठे हुए हैं, एक ऐसे स्थान में बैठे हुए हैं, प्रकृति के बीच बैठे हुए हैं और आप अपने सुकून में हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हैं और आप कुछ लर्न कर रहे हैं, आप कुछ राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से देख पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से ये देख पा रहे हैं। देखने के बाद इन्होंने यही सोचा कि इसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, अब ऐसा कैसे हो सकता है। ना इसके ऊपर किसी तंत्र का, ना ही किसी षड्यंत्र का असर हो रहा है। इनको बता दिया गया है और बताने के बाद इनके पसीने छूट गए हैं कि आपके ऊपर हर एक प्रकार से आपके ऊपर प्रोटेक्शन बनी हुई है। मतलब प्रकृति माता जी की कृपा, आपकी माता जी की कृपा, आपके माता पिता गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा और आपके एंसेस्टर्स की कृपा, जो इनको पता भी नहीं है, ऐसे स्थान से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अद्भुत। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। इनमें से कोई टॉक्सिक व्यक्ति है जो पास्ट का है, जिसको ऐसा लग रहा था कि आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक कर दिया जाएगा, पर इसका खुद का या इसके किसी लव्स वन का यहाँ पर मणिपुर चक्र ब्लॉक हो गया है। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है। कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस की है। जिसकी हीलिंग वाटर से होती है उस पर ऐसा मैजिक। ठीक है, यहाँ पर कोई कहना चाहते थे कि जिसकी रक्षा स्वयं अग्निदेव जी करते हैं उसके लिए क्या आप हवन करोगे, उसको बर्बाद करने के लिए। जिसको हीलिंग मिलता है जल तत्व से, आप क्या उसके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करोगे, क्या जार मैजिक करोगे, क्या कैंडल मैजिक करोगे, वो सारी चीज़ें तो तुम्हारे तरफ ही पलट जाएगी। यहाँ पर वही चीज़ें ये बैठकर बार बार याद कर रहे हैं जब इनको ये बताया जा रहा है कि आपने जो किया है वो तो खुद के लिए कर दिया है, क्योंकि इसके तरफ तो ये प्रोटेक्टेड है, ये तो सभी दिशाओं से प्रोटेक्टेड हो रही है या हो रहा है धीरे धीरे। आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है अपने एंसेस्टर्स के लिए। ठीक है, आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं या तो आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रार्थनाएं की है, जिसकी वजह से आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं बहुत खुश हैं। ठीक है, इस लाइफ के भी और पास्ट लाइफ के भी आपने सभी के लिए कुछ प्रार्थनाएं की है, कुछ एफर्ट किया है, कुछ गुड कर्मा किया है, जिसकी वजह से उनको वो स्थान प्राप्त हुआ है जिस स्थान के लिए जैसे लोग तरसते हैं। ठीक है, तो उनका भर भर के आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। और एक बात याद रखिएगा कि ये लोग समझ रहे थे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, है ना, या आप तो काफ़ी ज़्यादा सीधे सरल है, लेकिन कोई भी चीज़ इनको ये लग रहा है, अब समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। हर एक चीज़ का बदलाव होता है, हर एक समय में बदलाव होता है और आपके अंदर ये बदलाव काफ़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये भी आपके बदलाव को पचा नहीं पा रहे हैं, मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप वही हैं जो कुछ समय पहले हर छोटी छोटी बात में परेशान हो जाते थे, या हर एक छोटी छोटी बात में आप इनकी ओर देखते थे। लक इज़ ऑन योर साइड। आपको किस्मत का धनी मान रहे हैं आपके हेटर्स। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड। जब किसी से कुछ नहीं होता तो वो यही कहते हैं कि इसके तो किस्मत में, और ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि अरे ये क्या आगे बढ़ेगा, ये क्या आगे बढ़ेगी। ठीक है, यू एंड योर लव्स वन आर सेफ। न्यू मून। ठीक है, आपके लाइफ में अब किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी, ये खास कर मून का जो स्पेल है वो आप पर असर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप हर एक तरीके से प्रोटेक्ट हैं, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत रेमेडी किया है, बहुत हीलिंग किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, खुद को प्रोटेक्ट किया है, अच्छी सोच रखी है, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया और अच्छा कार्य किया है। इसीलिए जिन्होंने भी आपके लिए धन यहाँ पर खर्च किया है, उनका धन ऐसा खर्च हो रहा है कि उनके पास धन की कमी हो रही है। और किसी ने जिसने भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बता रहा है, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है उनकी कृपा आप पर बनी हुई है।
आप एक मास्टर हीलर हो सकते हैं, आप ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं, ठीक है। आपको आशीर्वाद मिल गया है, यस। आपके फैमिली में, आपके डोर में किसी चीज़ का, किसी तरीके से आपके घर के प्रवेश द्वार पर कुछ चीज़ें करने की कोशिश हुई, उसे बैकफायर कर दिया गया है, और जिसने किया है उसके हाथों में किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि अग्निदेव जी नाराज हुए हैं, तो उससे आप समझ जाइएगा। मैं बहुत सोच समझकर शब्दों का इसलिए चयन करती हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है इनके घर में, जिन्होंने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी थी, और आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। वो है हीलिंग का, हैप्पीनेस का। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अपने अपनों के साथ आप उन पलों को बिताइए जिस पल को किसी ने रोका था, किसी टॉक्सिक मेल और फीमेल ने इन सारे पलों को आपके लाइफ से जैसे कि हटा दिया था। अब वो सारे पल आपके लाइफ में कई गुना और ज़्यादा खुशियों के साथ आ रहे हैं। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। स्टार्ट हो गया है इनके कर्म का फल मिलना, इसीलिए अब इनको आपकी याद आ रही है। मुझे जब मैं रीडिंग में बैठ रही थी तभी ये बात अचानक से आई, और अभी फिर से आई कि जो मुझे खोएगा फिर वो ज़िंदगी भर रोएगा। आपके लिए ये जो शब्द है ये बार बार सुनाई दे रहा है, किसी के कान में बार बार ये चीज़ें आ रही है कि आपको, आपकी वैल्यू ना करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको डीमोटिवेट करना, आपके बारे में गॉसिप करना और आपके लिए छल करना, ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। और ये आपस में ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको तो पता है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल है। शिव शक्ति, भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए फुल मून का समय, शिव शक्ति जी की कृपा, तो आप खुद ही समझिए कितना स्ट्रांग है आपका ऑरा, और आपके अंदर की जो खूबियां हैं उसे अब आप पहचान पाएंगे। जो आपको दैवीय कृपा प्राप्त हुई है, अब वो आपके सामने में उजागर होने वाली है, और ये आपके लिए उत्सव का समय होगा। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।